हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ के बारे में। लाइन ग्राफ इज़ अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर टाइम। लाइन ग्राफ ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, उन डेटास को रिप्रेजेंट करता है जो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट्स हैं इस ग्राफ के, एक वर्टिकल लेबल होता है, एक हॉरिजॉन्टल लेबल होता है, जो कि हमें शो करता है कि किस चीज़ के बारे में ग्राफ है। ओके, एक टाइटल होता है जिससे हमें पता चलता है कि ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद स्केल्स लेते हैं हम, जो इक्वल डिस्टेंस में मार्क करते हैं। देन पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जैक्ट डाटा को या फैक्ट डाटा को शो करता है। और फिर बीच में लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि उन दो डेटास के बीच की जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उसको शो करता है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारा है सेल्फ प्रैक्टिस 19D। अब ये ग्राफ यहाँ बना हुआ है। द ग्राफ बिलो शोज़ द नंबर ऑफ बुक्स रीड इन अ क्लास ईच मंथ। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है हर मंथ में एक क्लास में कितनी बुक्स पढ़ी जाती हैं उसका नंबर। नाउ क्वेश्चंस हैं, विच मंथ हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स रीड। कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी गई हैं? तो जिसका पॉइंट सबसे ऊपर होगा वो मैक्सिमम होगा। सो मार्च में सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी गई हैं। विच मंथ हैड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रीड। कौन से मंथ में सबसे कम बुक्स पढ़ी गई हैं? तो जो पॉइंट सबसे नीचे होगा नवंबर, नवंबर में सबसे कम बुक्स पढ़ी गई हैं। फ्रॉम February टू मार्च डिड द अमाउंट ऑफ बुक्स रीड इंक्रीज और डिक्रीज। फरवरी से लेके मार्च तक जो बुक्स का नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो देखते हैं फरवरी और ये मार्च, फरवरी एंड मार्च। तो हम देख रहे हैं फरवरी से मार्च तक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। सो आंसर इज़ इंक्रीज। What is the difference in the number of books read in February and those read in April? फरवरी में जो बुक्स पढ़ी गई हैं और जो अप्रैल में बुक्स पढ़ी गई हैं उनमें क्या डिफरेंस है? फरवरी में 70 बुक्स पढ़ी गई हैं, अप्रैल में 20 बुक्स पढ़ी गई हैं। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50। नाउ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड। टोटल नंबर जो बुक्स पढ़ी गई हैं वो क्या है? उसके लिए जो भी ये पॉइंट्स के नंबर हैं हमारे पास 10, 90, 30, 70, 100 एंड 20, इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमें पता चल जाएंगी, जो कि आएगा 320। नाउ इन जनवरी द गोल वॉज टू रीड 25 बुक्स। जनवरी का गोल था 25 बुक्स रीड करने का। डिड दे रीच द गोल? तो क्या उन्होंने गोल को रीच किया है? देखते हैं जनवरी में कितनी बुक्स रीड की गई हैं। 30, गोल था 25 का, तो येस दे रीच द गोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ गिवन बिलो shows the temperatures in New Delhi in the month of June over a period of 6 days। यहाँ जो ये ग्राफ है ये दिल्ली का है, जून मंथ का है, 6 डेज़ का है। 6 डेज़ के टेम्परेचर नोट किए गए हैं और उसका ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऑन विच डे वॉज द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। इन 6 डेज़ में कौन से दिन टेम्परेचर सबसे कम था, लोएस्ट था? दैट इज़ ऑन डे 3, थर्ड डे। व्हाट वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। इन 6 डेज़ में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें से हाईएस्ट कितना है? दिस वन, 48 डिग्री। व्हाट वाज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन 4th डे। 1, 2, 3, 4th डे को कितना टेम्परेचर है? 44 डिग्री। नाउ वाज द टेम्परेचर लोअर और हायर ऑन डे 4 देन डे 2। डे 2 के कंपैरिजन में डे 4 को टेम्परेचर लोअर है या हायर है? तो डे 2 को था 46, डे 4 को है 44, इट मीन्स टेम्परेचर लोअर है। देन व्हाट इज़ द फॉल इन टेम्परेचर फ्रॉम डे 2 टू डे 3। डे 2 से डे 3 के टेम्परेचर में कितना फॉल है? तो डे 2 को था 46 डिग्री, डे 3 को है 40 डिग्री। सो 46 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 6 degree. So only 2 questions were there and we have completed self practice 19D. In our next
video we will discuss the chapter test. Till then, take care. Bye bye.